नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ अंशुल। शख्सियत में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता से जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी सरकारी नौकरी से और अच्छे कामों के बल पर उन्होंने पदोन्नति के द्वारा उस जगह पर अपना नाम कायम किया। लेकिन एक समय के बाद लोगों की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और वो राजनीति में आए। शख्सियत में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजेंद्र कुमार राय से, जो कि गुंडरदेही विधानसभा के विधायक हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आर के राय एक ऐसा नाम है जो आज किसी पहचान का मुहताज नहीं है। गुंडरदेही विधानसभा में विधायक के तौर पर काबिज राजेंद्र राय क्षेत्र के लोगों के बीच अपने सेवा कार्यों के चलते बेहद लोकप्रिय हैं। अपनी बेबाक राय के लिए पहचाने जाने वाले राजेंद्र राय जनता के प्रेम को अपनी ताकत मानते हैं। कभी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके राजेंद्र राय जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं। शासकीय अधिकारी के तौर पर मिले तजुर्बे से जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य बनाने में सफल रहे राजेंद्र राय बेहतर नियत और नीति के साथ लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान राजेंद्र राय ने अरबों रुपए के विकास कार्यों को अंजाम दिया है। विधानसभा में भी हमेशा सक्रिय रहने वाले राजेंद्र राय ने समय समय पर जनता की समस्याओं को सरकार के सामने प्रबलता के साथ रखा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से प्रभावित राजेंद्र राय सभी समाज के बीच प्रभावशील तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। कृषि और सेवा भाव में शुरू से ही रुचि रखने वाले राजेंद्र राय किसानों, युवाओं, महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं पर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। सरल व्यवहार और लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहने वाले राजेंद्र राय आज गुंडरदेही विधानसभा में जनता के बीच लोकप्रियता के चरम पर हैं। शादी हुए लगभग 35-36 साल हुआ। ये है इनका राजनीति में जाना अचानक हुआ। बस ये एक अप्रत्याशित घटना ही थी। मतलब शादी के बाद से तो जिम्मेदारी उनकी भी बढ़ गई थी और अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई इन्होंने। नहीं, गर्व तो होता है बिल्कुल। ये काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और अच्छे तरीके से निभाते हैं। क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं और क्षेत्र के लिए भी अभी तक लगे हुए हैं काम करने के। बचपन से जब से मतलब होश संभाला हूँ मैं, तब से इन्होंने आज तक कभी डांटा नहीं। इनका जो जनता के प्रति झुकाव था, जो जनता के लिए काम करना चाहते थे, ये शुरू से था इनके अंदर। जब से मैं देख रहा हूँ, क्लास 5-6 में मैं भी संभला जब से, तब से इनको देख रहा हूँ। जनता के प्रति इनका हमेशा झुकाव रहा है और जनता की हमेशा सेवा करते आ रहे हैं। तो पुलिस में रहते रहते भी इन्होंने जनता की सेवा की और राजनीति में आने के बाद भी ये जनता की सेवा कर रहे हैं। मेन इनका मकसद आज भी जन सेवा है इनका। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ और बचपन से देखते ही आ रहा हूँ। मैं एक चाचा के प्रति एक सपोर्ट, घर में बड़े बुजुर्ग की तरह पिता के समान रहा है और हमेशा शुरू से इनका छाया प्रति रहा है। उनका व्यवहार तो हम लोग के प्रति, घर के प्रति अच्छा ही रहा है। सपोर्टिंग, हमेशा सपोर्ट किया है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिली है जी। उनका वही है कि घर के प्रति, हम लोग के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो सपोर्टिंग है। आज़ादी के 59वीं साल बाद पहली बार एक ग्राम पंचायत रूदा के आश्रय ग्राम टेकापार में विकास की दर से यहाँ पूरा सीमेंटीकरण हो चुका है और अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चैनगंज से टेकापार पहुँच मार्ग पूरा हो चुका है और भैया, हमारे विधायक भैया की मदद से 200 मीटर गौरव पथ भी आ चुका है और टेकापार से मुंदेरा पहुँच मार्ग वहाँ भी अभी मिट्टीकरण और मुर्मीकरण हो चुका है। ऐसे ही देखते हुए अभी बहुत काम भैया के रहते हुए इस क्षेत्र में काम हुआ है।
काम धाम अच्छा चल रहा है ना, गांव के विकास भी चल रहा है, जो कार्य करते हैं लोग सब कर रहे हैं। और विधायक सरपंच है, विधायक के सब हो रहा है भाई, उसके जरिए हो रहा है सब। विधायक तो है तभी तो हो रहा है, उसके निर्माण हुआ है भाई उनके द्वारा, तभी काम हो रहा है। मूलभूत नागरिक होने के नाते इन्हें विधायक की सीट मिली और ये विजय हुए। आज तक गुंडरदी प्रॉपर मूलभूत कोई निवासी विधायक नहीं बने, सिर्फ राजेंद्र राय को ये श्रेय मिलता है कि ये क्षेत्र के विधायक बने और काफ़ी भारी बहुमत से 22,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त किए। और इन्होंने पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है, करोड़ों को अरबों के विकास कार्य किए हैं। उनके कार्यकाल में पूरे जितने भी गुंडरदी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी समाज हैं उनको भवन, नाली, गुंडरदी हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण और हमारे मुस्लिम समाज में सामुदायिक भवन उन्हीं की देन है। और हमारी महिला स्व सहायता समूह को जनसंपर्क राशि और हमारे गुंडरदी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जैसे कि महिला कमांडो गठित हैं जो समाज की बुराइयों के लिए काम कर रही हैं। विधायक महोदय श्री राजेंद्र राय जी गुंडरदी विधानसभा का क्षेत्र में कितना मतलब जो है ना विकास हुआ है, नाली, सड़क, भवन और रोड, और नगर पंचायत में भी बहुत पैसे दिए हैं लाइट के लिए, नाली के लिए, सीसी के लिए, भवन के लिए, है ना। सभी समाज के भवन का पैसा दिए हैं विधायक महोदय। क्योंकि इसके पहले प्राइवेट बस चलती थी, जो समय में हमको बस नहीं मिल पाती थी, किराया भाड़ा बहुत अधिक लेते थे। सिटी बस पूरी टाइमिंग में चल रही है और माता बहनाओं को समय में बैठने का सुविधा भी मिल जाता है जगह जगह पे। राजन भैया ने सिटी बस का प्रस्ताव लाया गुंडरदी क्षेत्र में, जो कभी नहीं थी। बहुत से विकास के कार्य और ऐसे कार्य जो बहुत ही आवश्यक रहे हैं, जिन पर शासन के सरकार का ध्यान नहीं रहा है, और उसके लिए क्षेत्र के लोगों के द्वारा मांग की गई और मांग के अनुरूप बहुत से कार्य प्रगति की ओर चल रहे हैं। और विपक्ष के में रहते हुए इनके द्वारा जो बहुत अनेक गांव को जो जोड़ता है, अनेक गांव के लिए आवश्यक ऐसे कार्य जैसे सड़क है, पुल पुलिया है, कट बांध है, एनीकट है, ऐसे कार्यों को इनके द्वारा कराया गया है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम है, निर्माण काम, सीसी रोड, सड़क, स्कूल, बिजली और तो ब्रिज के काम। मंच ये है, कला मंच है, हनुमान कला मंच मंदिर है ना। ये पहले जर्जर स्थिति था, इसमें भी जीर्णोद्धार करके किए हैं। फिर इसमें 1 लाख और दिया है माननीय विधायक जी, अभी जब काम शुरू होना बाकी है। 1 लाख टाइल्स सौंदर्यीकरण के लिए, जिसमें ग्रिल वगैरह सब रहेगा इसमें। हमने जितने भी मांग किए माननीय विधायक जी, वो हमारा मांग लगभग वैसे पूरा किया है। चाहे आंगनबाड़ी हो, 1 आंगनबाड़ी नहीं 2-2 आंगनबाड़ी, और सीसी रोड और कला मंच तो अपना एक नया 1,20,000 का दिया था। और ये अपना दूसरा कला मंच जिसमें बैठे हैं, ये मुख्य कला मंच है, जिसमें रीलिंग के लिए 1 लाख रुपया अपने फंड से वो और दिया। व्यवहार में मिलनसार है राय साहब, जब भी हम जाते हैं तो प्यार से मिलता है, और जहाँ भी देखते हैं भी वो रोड में भी चलते हुए तो बराबर अपना गाड़ी रोककर दुआ सलाम जैसे करना होता है, मेल जोल रखता है। मैं ऐसे राजेंद्र भैया जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि इनका परिवार एक जमींदार परिवार रहा है और जमींदार परिवार के साथ साथ इनका पूरा परिवार पूरे क्षेत्र में हरदम गरीबों का दुख करने में, हरदम लोगों की मदद करने में आगे रहा है। इस परिवार को सभी जानते, पूरे क्षेत्रवासी। मैं देखता हूँ बहुत ही माननीय विधायक जी बहुत ही एनर्जेटिक है, वो ऐसे लगते नहीं हैं। आज भी बहुत एक युवा से ज़्यादा एनर्जेटिक है, हरदम वो काम करते रहते हैं, हरदम 12 घंटा अगर उनको काम कराया जाए तो भी उनके कम है। उनका ही ये कार्य है, लगातार मेहनत करने का कारण ही है कि 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं। इसी कारण आज हमारे विधानसभा में विकास कार्य जो इतनी तादाद में मिली है 400 करोड़ की पूरे 4.5 साल के इस कार्यकाल में, निश्चित माननीय विधायक जी हर क्षेत्रों में काम किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो।
यह 4.5 साल में जो काम हुआ है अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है और ये उल्लेखनीय काम है गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के लिए। माननीय विधायक राजेंद्र राय जी लगातार सक्रिय है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं निरंतर। दोस्तों, शख्सियत में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजेंद्र कुमार रॉय से। ये एक ऐसे जन नेता है जिन्होंने प्रशासनिक नौकरी छोड़कर जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये विधायक हैं गुंडरदेही विधानसभा के। तो आइए इनसे हम सीधे बात करते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, आपका जीवन कैसा रहा? मेरी पृष्ठभूमि इसी गांव गुंडरदेही के एक पहले मोहल्ला था चेंज गेट। मेरी 6/4/57 की इसी घर में जन्म लिया और 8वीं क्लास तक के मैंने शिक्षा ग्रहण की गुंडरदेही पूर्व माध्यमिक शाला में। उसके बाद में मुझे थोड़ा शहर का शौक़ लगा तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में 1 साल वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर में, और ट्राइबल हॉस्टल में रहा मैं। तो वहाँ का मुझे तो शहरी जीवन थोड़ा सा अकॉर्ड लगने लगा क्योंकि हम लोग देहात के बच्चे थे। तो मैं 1 साल वहाँ पढ़ाई के बाद में मैं वापस पुनः गुंडरदेही हाई स्कूल में आके ज्वाइन किया क्लास 9th में 10th में, और 10th 11th यहाँ करने के बाद में मैं सीधा पहुँच गया साइंस कॉलेज दुर्ग और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में MA 1 साल एडमिशन लिया था कल्याण कॉलेज में। उसके बाद में फिर एक वैकेंसी निकली पुलिस विभाग में। एक मेरा शुरू से था कि मेरा शौक़ था कृषि, गार्डनिंग या खेतों में जाकर अपना काम करना, देखना, तालाबों की रक्षा करना, ये मेरा शौक़ था शुरू से। पब्लिक से मिलना शुरू से, बचपन से ही। तो उस ध्येय लेकर के जिस समय वैकेंसी निकला तो मैंने बिना बाबूजी पूछे मैंने पुलिस में अपनी फॉर्म भर दी। तो सब ने कहा कि बिना पूछे नौकरी में जाओ, कैसे करोगे, बहुत सारी बात होती रही। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ पर हैं, मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंस अपना काम करने दीजिए क्योंकि मुझे बाहर का भी अनुभव चाहिए। पुलिस का सबसे बढ़िया एक तरीका है पब्लिक के बीच में जाने का, क्योंकि देशभक्ति जनसेवा लिखा है उसमें, मैनुअल में भी है, रेगुलेशन में भी है। तो मैंने अपना जॉब चुना पुलिस का और अच्छे मार्क्स लेकर के मैंने पुलिस में पहली पोस्टिंग मेरी बिलासपुर हुई और मेरी सबसे पहले VIP ड्यूटी राजीव के साथ शुरू हुई। अच्छा। तो उस समय कोई सिक्योरिटी था नहीं, मैं था SP साहब, मेरे आप फोटो आप देखे होंगे। तो उसमें राजीव के साथ चर्चा भी किया तो उन्होंने पायलटिंग कर मैं पहुँचाया भी रेस्ट हाउस तक के। तो ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण वो था, सोच लीजिए एक मतलब प्रधानमंत्री के लड़के और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मैं उनके सामने खड़ा हूँ सिक्योरिटी, मुझे अपने आप में गर्व होने लगा। राजेंद्र जी, इस दौरान क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, अपने कार्य क्षेत्र में जहां आप प्रभावित, आपका काम भी वहां काफ़ी प्रभावशील रहा। एक DSP रहते हुए, एडिशनल SP रहते हुए आपने काफ़ी अच्छा काम उस क्षेत्र में किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर राजनीति को चुनने का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीजन वही था, 2003 में माननीय अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय पर्यवेक्षक के रूप में गजराज पगारिया जी यहाँ पर आए थे गुंडरदेही क्षेत्र में। वो जिस गांव में मीटिंग लिए सब ने एक स्वर में कहा कि एक जमींदार परिवार से राजेंद्र कुमार राय जी नौकरी कहीं पर है, पता कर लीजिए, अगर उसको टिकट देंगे तो निश्चित यहाँ से कांग्रेस जो है उभर के आएगी, जीत के आएंगे। उस परिवार का मेरे पिताजी रहे अजय पाल सिंह जी, अंजू राजा काम जाने थे, उनका अपना प्रभाव था क्षेत्र में, जहाँ जिस आशीर्वाद मिल गया वो वहाँ कैंडिडेट जीतता रहा। एक तरह से किंग मेकर का यहाँ काम करते रहे, लेकिन विधायकी के लिए उन्होंने दावेदारी नहीं की। नहीं तो सीट तो हमारा सोच लीजिए 70 में हमारा कब्जा हो जाता, लेकिन उन्होंने इस तरफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया राजनीति में। तो मैं उसके बाद फिर मैं रायपुर जब पगारिया जी जोगी जी बताए तो मेरे कॉल भी किया वहाँ पर बंगले में, तो मैंने साफ मना किया, मुझे राजनीति नहीं करना सर, अब मुझे नौकरी करने दीजिए जब तक शौक़ मेरा पूरा ना हो जाए। तो मैं पुलिस की नौकरी शौक़ से भी ज्वाइन किया था। तो उसके बाद में 2011 के आसपास मैं समथिंग सबसे मिलता जुलता था, जोगी जी पुराने परिचित थे वहाँ से बिलासपुर से। तो मैं शुभकामना देने नए वर्ष का बंगला गया तो उन्होंने उतना ही कहा कि भाई अब बहुत हो गई नौकरी, अब थोड़ा फील्ड मार्क सेवा करो। तो उनकी बात में थोड़ी गंभीरता भी थी और मुझे निमंत्रण भी था, तो मैंने फिर उनको डन कर दिया। मैं कहा ठीक है सर।
तो एक तरह से मेरे जो सोच थी कहना चाहिए पब्लिक सोच के लिए, मतलब सेवा के लिए, तो ये जिस समय नौकरी में भी था या घर में भी था या बाहर भी गया, पुलिस में रहा हूँ, तो एक जनता प्रति मेरा झुकाव रहा है। तो वो फ़ायदा निश्चित मुझे यहाँ गुंडर की जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया, और उस आशीर्वाद के चलते आज मैं उन्हीं का आशीर्वाद से विधायक के रूप में आपके सामने बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो राजन जी, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो बचपन से जन सेवा की एक भावना थी, उसका ये एक प्रतिसाद है कि आज आप एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके विषय में मैं और आगे अगर डीप में जाना चाहूँ तो कि इस क्षेत्र के विषय में आपने और क्या सोच रखा है, और ऐसी कौन से कार्य हैं जिनको देखकर आप प्रफुल्लित होते हैं, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान? भाई, मेरे कार्य में जिस समय मैं गुंडरदेही प्रवेश किया तो सबसे बड़ी यहाँ स्थिति खराब थी सड़कों की। और सड़कों की हालत देख के ये मेरी गाड़ी खड़ी है, सेम नंबर थी, इस समय मेरी की है, तो ये कई बार उसमें टायर बस्ट हुआ। मतलब हम लोग तंग खा गए, क्षेत्र में पहुँचेंगे कैसे करके। हमारा 2 ब्लॉक पड़ते, गुंडरदेही ब्लॉक और डोंडी लोहारा ब्लॉक। तो डोंडी लोहारा ब्लॉक पूरा ट्राइबल बेल्ट है, अब ये समान बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर ट्राइबल की बहुलता ही बहुत ज़्यादा है पूरे क्षेत्र में। तो एक तरह से कनेक्टिविटी जो है सड़क की, बिजली की, हमने भरसक पूरा प्रयास किया कि, और दूसरा हमारा नहर का विकास का रहा। तो उसमें हमने पूरे क्षेत्र में जहाँ भी टेल क्षेत्र है वहाँ तक किसानों को पानी नहीं मिलता, वहाँ तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। तो आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ प्रबलता के साथ वहां पर उठाई, और कहते हैं कि विकास का रास्ता सड़कों से ही होकर जाता है, और इनकी पहली प्राथमिकता यही रही इस क्षेत्र में कि गांव-गांव तक सड़कों का प्रॉपर निर्माण कराया जाए। राजेंद्र जी, इस दौरान जब आप ये सारा कार्य कर रहे थे, क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे थे, लोगों का कैसा सपोर्ट मिला, साथ ही राजनेताओं का या आपके एल्डर्स का आपको किस प्रकार से सपोर्ट मिला? ये सपोर्ट देखिए मेन है जनता का सपोर्ट, और राजनेता अपनी जगह में है, अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि मैं कांग्रेस से लड़ा, विधायक विपक्ष को हूँ, तो निश्चित अगर मुझे 70,000 लोगों ने वोट दिया है तो 70,000 में फेवर बात करेंगे, जो 52,000 बीजेपी में गए निश्चित मेरा विरोध करेंगे। एक परंपरा है राजनीति की, वो परंपरा निर्वाह कर हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ के पीछे देखते हैं उनको क्या बोल रहा है। हमारा उद्देश्य है हम अपने लक्ष्य प्राप्त करें, जनता तक हम अपनी समस्या को रखें और काम को सुलझाएं। ये हमारा प्रथम लक्ष्य है और रहेगा फ्यूचर में। हो सकता है अभी नई पार्टी हमारी बनी है और उस बीच में हम इसी शर्त लेके जा रहे हैं कि इससे चगुना काम हम करके बताएंगे और निश्चित करेंगे। ये बात तय है कि हम अगर विपक्ष में रहते इतना हम काम करा लिए हैं, अगर हमारी शासन आ गई तो ये 4 अरब संख्या बढ़ के हो सकता है ज़्यादा कई गुना और बढ़ जाए। ये मेरी गारंटी है। राजन जी, एक चीज़ जो हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपने काम किया है और उसके बाद फिर राजनीति में आना, और राजनीति में भी एक अच्छे ओहदे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या अंतर है और कैसे आप इन दोनों चीज़ों को देखते हैं अपने नज़रिए से, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। इसमें देखिएगा, रायपुर जब मैं डीएसपी ट्रैफिक के पद में था तो पूरा वीआईपी का रूट सब मेरे पास होता था। तो कोई भी फॉरेन से आ रहे हैं, कोई भारत से, कोई भी मतलब बड़े नेता आ रहे हैं, रूट चाहे अडवाणी जी का रथ यात्रा हो तो रूट अरेंजमेंट छत्तीसगढ़ का मेरे पास होता था पूरा। तो ये सब प्रशासनिक अनुभव और पॉलिटिकल अनुभव सब एक साथ मिलता गया मुझे कि राजनीति में क्या हो रहा है, राजधानी रहने से क्या है। आप सीधा मुख्यमंत्री टच में हो, आप राज्यपाल जी टच में हो, साथ में मिनिस्टर टच में हो, मतलब ये सारी चीज़ें एक क्लब कर गई। तो वो अनुभव आज के मैं अगर देखता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होता। मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ या गवर्नर से बात कर रहा हूँ, ये सारे मुझे कुछ ऐसा लगता है नहीं कि मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ या सिंपल अधिकारी हूँ, सिंपल से बात कर देता हूँ, वो काम हो जाता है। ये बात है, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। एक अंतिम सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में यदि जनता का प्यार इसी तरीके से आपको और मिलता है और क्षेत्र में आप फिर से एक बार दोबारा आते हैं, उस नज़रिए से देखा जाए तो आपने आगे इस क्षेत्र के लिए और क्या सोच रखा है जो आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में करें? इस क्षेत्र में देखिए, विकास तो ऐसा है कि आप स्वतंत्र भारत तब से विकास गति चल ही रहा है, लेकिन जितना विकास इस समय होना था उतना हो नहीं पाया है। बहुत सारी निर्मला घाट है या शमशान घाट है, वहाँ बोर चाहिए, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी गई। तो जो कि योजनाएं बंद हो गई तो उस योजना के चलते उस योजनाओं को पुनः अपन चालू करेंगे, पहली बात। दूसरा, समर्थन मूल्य की बात अपन करेंगे। हर बार किसान तो कुछ मांगते नहीं, आप चुनाव जीतना है, आप घोषणा करते हो हम 2100 देंगे, 5000 देंगे, इस फालतू बात। भाई जब तक संसाधन आपके पास नहीं है, भी मालूम किसानों को, इसलिए किसान छत्तीसगढ़ कभी मांगा नहीं, भीख नहीं मांगा उन्होंने।
जो शासन का उसी घोषणा के अनुरूप उनकी डिमांड होती है। तो हमने पहले कह दिया है, माननीय जोगी जी ने हाई कोर्ट में जा करके, कि अगर मैं 2500 दे नहीं पाया तो आप सीधा मेरे का FIR का 2 साल सजा है। तो जोगी जी में एक चीज़ जो बोलते हैं करते हैं। आज की तारीख में अगर देखें एवरेज, तो सबसे ज़्यादा किसान वर्ग ही परेशान है। 1 एकड़ एवरेज हम 16 बोरा मान चले, 16 बोरा में 365 दिन में 350 दिन त्यौहार है। तो आदमी किसान करे क्या? चप्पल लेने की स्थिति उनकी होती नहीं है। तो ये सारी सब समस्या लेकर के अगर कुछ ऐसा होता है, मिलता है मौका, तो निश्चित हम लोग डबल उससे पावर से हम लोग काम करेंगे। इन इनिकेट से गुंडरदेही का जल स्तर बढ़ गया हमारा। फिर उसमें जिस समय पिछले बार अकाल पड़ा, तो उसमें लोगों ने हमने पंप अलाउ करा दिया, जिसको पानी खींचना खींच लो। तो करीबन सोच लो 10,000 हेक्टेयर ज़मीन में खेतों में पानी पिला करके किसानों ने फसल बचा ली। उसी तरह से एनीकट का मामला हो गया। उसी तरह से जो जलाशय जो मरम्मत का होना था काम, तो जितने जलाशय हमने, जितने छोटे मोटे वो जलाशय थे, खपरी जलाशय है, आपके इधर का ढेंगू जलाशय है, ये सारे जलाशय हमने निर्माण काम के लिए करीबन 1 करोड़ 1 अरब 43 करोड़ रुपया का हमने इस बार पूरा अपने शासनकाल में मंजूर कराया, अपने कार्यकाल में। एक तो है मेरे पीछे गांव टेका गांव, स्वतंत्रता के बाद से वो गांव वाले रोड जानते ही नहीं। तो मैं जिस समय चुनाव मैदान में संपर्क में करने गया, उसमें चुनाव पहले 2012 में, तो वो गांव इतने बोले साहब, जब से हम पता रोड देख रहे हैं, बोले अगर वो बनवा दो, तो मैं निश्चित गारंटी हमारी रोड बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे। तो मैंने शुरू में रोड का जैसे जिक्र किया विधानसभा में, तो पहला मंजूर 1 करोड़ 20 लाख के मंजूर हुआ। पीछे गांव टेका भी ले जाऊंगा आपको वहाँ पर। तो वो गांव में एक तो सीसी रोड था नहीं, गौरव पथ था नहीं, हमने उसको निश्चित 1 करोड़ 30 लाख को 14 लाख का आपका गौरव पथ सीसी रोड गांव हमने पूरा करा दिया। फिर हमने भवन दी यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर मंजूर नहीं हो रहा था, तो हमने मोहसिना किदवई जी से मुस्लिमों के लिए और हिंदू समाज के लिए बोरा जी से 15 करीब 25 लाख के भवन हमने यहाँ दिए, वो भी बनकर तैयार है। उसी तरह से अन्य समाज और हैं, आपके निषाद समाज, यादव समाज और साहू समाज, सबके लिए हमने भवन दिया, चाहे वो प्राधिकरण से कराऊँ चाहे अपने फंड से दिए हों। तो ये सारे काम जो जनतक जो मांग थी, सामाजिक जो बैठकें होती है, वो हमने भरसक पूरा प्रयास किया है। और उसी तरह सिटी बस एक बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ पर, कि बहुत सारे कॉलेज हमारे पर है, कर्मा कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बहुत सारे स्टाफ, फिर गांव के लोग, यहाँ पर जो महंगी जो प्राइवेट बसें हैं, तो 25 रुपये इनका दुर्ग तक के रेट था, तो 5 रुपये चिल्लर का भाव, तो 30 रुपया जो मालिक जो है या कंडक्टर हड़प लेता था पैसा, तो उसको हमने रेट फिक्स करके फिर सिटी बस की मांग की। तो निश्चित शासन ने उसको हमने मंजूर कराया, दुर्ग से लेकर गुंडरदेही और गुंडरदेही से लेकर के आपका राजनांदगांव और गुंडरदेही से धमतरी। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की गुंडरदेही के विधायक राजेंद्र कुमार राय से। एक होता है राजनेता और एक होता है जनता का नेता। राजेंद्र कुमार राय जनता के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र की आवाज़ हर एक मंच पर बेबाक तरीके से रखी है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अब जनता के वो प्रिय बनते जा रहे हैं, जनता के वो प्रेमी बनते जा रहे हैं। शख्सियत में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही शख्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।